बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच मुतहरिक हो गए हैं। 14 नवंबर और 15 नवंबर को भी उन्होंने बड़ी अहम समातें की, लेकिन अब आइंदा हफ्ते वो कौन कौन से अहम केसेस सुनने जा रहे हैं उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। PTI के कौन से केसेस सुने जा रहे हैं, इमरान खान की कौन सी दरखास्तें सुनी जा रही हैं और कौन सी दरखास्तें नहीं सुनी जा रही, और ख़ास तौर पर आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसको चैलेंज किया गया, उसके खिलाफ दरखास्तें कहाँ पे हैं, कब सुनी जाएंगी, किस तरह सुनी जाएंगी, ये जो है वो अब मामला जो है वो देखने वाला है कि किस तरह चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी और मामला किस तरफ जाएंगे। और आर्मी चीफ के हवाले से भी एक अहम केस समात के लिए मुकर्रर हो गया है। इन तमाम केसेस की, ऑडियो लीक्स केस भी, तमाम केसेस की तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि PTI से मुतल्लिका, इमरान खान से मुतल्लिका कौन से केसेस मुकर्रर हुए, कौन से नहीं, और ओवरऑल क्या पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आईनी बेंच जिसकी सरबराही जो सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनके साथ 7 जजेस जो है वो मौजूद हैं। जस्टिस जो है वो मंदोखेल हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जिन्होंने कल ये कहा था कि उनकी जान भी छोड़ दें। किनकी? काजी फाइज ईसा की, क्योंकि काजी फाइज ईसा के हवाले से कल एक केस लगा था, पुराना केस था कि जब उनकी बलोचिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस डायरेक्ट वो आपने उनका किस्सा खुद भी उन्होंने सुनाया था, तो वो बतौर वकील काम कर रहे थे, तो अचानक एक दिन उनको साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कॉल आती है कि आपको हमने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया है। मतलब डायरेक्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जज भी नहीं। तो इस तरह उनके खिलाफ रियाज हनीफ राय की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो पेंडिंग थी। उसके खिलाफ नजरसानी जो जस्टिस साकिब निसार हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनकी जानिब से ये दरखास्त मुस्तरद की गई थी। उसके खिलाफ नजरसानी आई थी और नजरसानी भी कल गैर मुअस्सर हो गई, क्योंकि काजी फाइज ईसा तो बतौर चीफ जस्टिस भी एक अजीब गरीब किस्म का दौर गुजार कर फारिग हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो आज की जो अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं कि अपडेट क्या है, क्या मामलात है और कौन कौन से केसेस हैं जो आइंदा हफ्ते आईनी बेंच के सामने जो है वो लगे हैं। सबसे पहले केस है ऑडियो लीक्स केस। ऑडियो लीक्स केस में एक कमीशन बना था जो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। उस कमीशन के खिलाफ एक तो इमरान खान ने दरखास्त दायर की थी, वो पिटिशनर थे, और दूसरा उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे आबिद अली जुबैरी, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। और उसमें जो जस्टिस काजी फाइज ईसा कमीशन था, जिस कमीशन में एक ऑडियो लीक आई थी, उस ऑडियो लीक को इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से कहा गया था, तो उस कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। ये दरखास्त जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका है, ये दरखास्त समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी, और अब 21 नवंबर को ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तें जो है वो समात के लिए मुकर्रर हो गई हैं, और तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको इस अहम केस में नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 मेंबर का लार्जर बेंच अब इस अहम केस की समात जो है वो 21 नवंबर को करेगा। ये अब देखना है कि ये किस तरफ जाता है। ऑडियो लीक्स कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल ही रहा था, लेकिन उस पर स्टे हो गया था, जिसके बाद जो ऑडियो लीक्स के तनाजुर में साबिक जो चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स के मामलात में नोटिस FIA की जानिब से जारी किए गए थे। तो FIA के उन नोटिस को साकिब निसार के नजमुल साकिब और बुशरा बीबी ने यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस बाबर सत्तार उस केस की समात कर रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने वो केस बहुत आगे तक चलाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये पूछा था PTA से, तमाम जो सेलुलर कंपनीज हैं, तमाम जो मोबाइल कंपनीज हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, तमाम से ये पूछा था कि कौन ये टेप करता है, जो ऑडियो टेप करता है, कौन लीक करता है, कौन वज़ीर आज़म की ऑडियो भी टेप करता है, पॉलिटिशियंस भी करता है, अपोजिशन की भी करता है, जजेस की भी करता है, कौन है वो, किस तरह की टेक्नोलॉजी है और कौन वो इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो उस टेक्नोलॉजी के हवाले से बताया ही नहीं जा रहा था अदालत को। अदालत बार बार ये पूछ रही थी। 6 माह के बाद ये बताया गया कि एक सिस्टम लगा हुआ है, PTA ने ये सिस्टम लगवाया हुआ है। तमाम जो मोबाइल कंपनीज हैं उनमें से एक सिस्टम लगा हुआ है, जिस सिस्टम को मोबाइल कंपनीज को भी नहीं पता, लेकिन 40 लाख
लोग जिनका डाटा, जिनके मोबाइल फोन किसी वक्त भी 40 लाख एक टाइम में 40 लाख लोगों के मोबाइल फोन कि आप जो जितनी भी कन्वर्सेशन है वो सुनी जा सकती है। तो ये एक बड़ा खतरनाक चीज सामने आई थी, जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार पर इतराजात भी आए थे। जस्टिस बाबर सत्तार को केस से अलग होने की मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तदाएं की गई थी, बैक ऑफ कहा गया और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो कही गई थी कि पीछे हट जाए। तो उन्होंने लिखा भी था अपने लेटर में। तो बहुत चीजें थी इस सारे मामले में, ऑडियो लीक्स के मामले में, और ऑडियो लीक्स वाले मामले में जस्टिस बाबर सत्तार बड़ी राइट डायरेक्शन पे जा रहे थे। फिर हुकूमत ने सोचा कि अब मामला जो है वो हमारे अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उस जो है वो केस को सुना और उस पर स्टे ग्रांट कर दिया और रोक दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को कि वो अब केस की समाअत आगे नहीं बढ़ा सकते, जिसके बाद ये केस रुक गया और आज तक आगे नहीं बढ़ा। अब उस किस्म के जो ऑडियो लीक्स कमीशन है उसी के साथ लिंक, अब उसकी समाअत 21 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। अब देखेंगे कि क्या करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या शहरी जिनकी प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के जिम्मे है, इन आईनी अदालतों के जिम्मे है, क्या वो करेंगे? क्या जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे? जो प्रोटेक्शन देना इन आईनी अदालतों का काम है, ये अब जो है वो देखना होगा। तो 21 नवंबर को एक अहम केस जो है वो समाअत के लिए ये मुकर्रर हुआ है। अब ये देखना है कि ये इस मामले में क्या होता है। इसी तरह आर्मी चीफ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ जो दरखास्त है आईनी बेंच में समाअत के लिए वो भी मुकर्रर हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच 20 नवंबर को इस अहम केस की समाअत करेगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरखास्त महमूद अख्तर नकवी ने जो है वो दायर कर रखी है। ये साबिक जो है वो जज हैं, जो साबिक जो आर्मी चीफ थे, उनके हवाले से जब मामला था तो उस वक्त ये दरखास्तें दायर होती रही हैं कि जो उनकी तोसी है उस तोसी को रोका जाए। उन तोसी के खिलाफ ये दरखास्तें थीं, उस वक्त तो ये टेकअप नहीं हुई, लेकिन अब जो है वो आईनी बेंच ने 20 नवंबर को इसके दरखास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 रुकनी आईनी बेंच की काज लिस्ट में आइंदा हफ्ते तकरीबन 2009 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। 2009 होता यह है कि कनेक्टेड मैटर्स मतलब 1840 टैक्स मामलात से मुतल्लिका ये दरखास्तें हैं जो आईनी बेंच के सामने मुकर्रर हुई हैं। 1840 तो ये जो है वो काज लिस्ट तकरीबन जारी हुई है। 254 सफ़ात हैं काज लिस्ट के, पूरी बुक बनती है। होता यह है कि ये एक केस नहीं होता, ये कनेक्टेड मैटर्स हैं जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ तकरीबन सिमिलर नेचर के होते हैं और वो सारे केसेस पड़े रहते हैं और उन केसेस की समातें आगे नहीं बढ़ती हैं। अब सिमिलर नेचर के सारे कनेक्टेड मैटर्स इकट्ठे करके लगा दिए गए हैं और ये 2009 मुकदमात बनते हैं। 1840 टैक्स मामलात हैं जिनमें से जो आइंदा हफ्ते आईनी बेंच जो है वो सुनेगा। और इसमें ये एक और दरखास्त भी इसमें शामिल है जिसमें हमजा शहबाज की दरखास्त है। ये परवेज लाई के खिलाफ जो है वो मुकदमा में समाअत के लिए ये भी केस जो है वो मुकर्रर हुआ है आइंदा हफ्ते, जिस पर जो है वो समाअत करेगा आईनी बेंच। इसके अलावा आर्मी चीफ की दरखास्तें भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ जो दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अब आते हैं कि ये तो मामलात वो केसेस हैं जो समाअत के लिए अदालत ने कहीं ना कहीं मुकर्रर किए हैं। एक चीज़ 18 नवंबर को आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और 20 नवंबर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। ये दो दरखास्तें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पीटीआई के हवाले से कि आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरखास्त है और पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरखास्त है। तो ये 18 नवंबर को ये दरखास्तें जो है वो सुनी जाएंगी। अब ये देखना है कि इन दरखास्तों में क्या होता है। दो किस्म की दरखास्तें हैं, एक तो आईनी तरमीम जिसके तहत जिसके बेनिफिशरी हैं ये खुद ये जजेस, ये बेंच, ये लार्जर बेंच, वो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। ये बड़ा ही देखना होगा कि मामला किस तरफ जाता है, लेकिन आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। 26वीं आईनी तरमीम जिसके तहत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो तीसरे नंबर पे चीफ जस्टिस बने और जिसके तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो आईनी बेंचेस के सरबराह बने, जिसके तहत
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को माइनस किया गया, तो इसमें बेनिफिशरी हैं सारे ये लोग और इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन आईनी बेंचेस के खिलाफ दरखास्त जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। एक तो ये मामला है और दूसरा इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ बड़ी गैर मामूली और बड़ी अहम नौयत की दरखास्त दायर की गई, जिस दरखास्त के बाद अब मामला इसमें कुछ यूं चल रहा है कि उसमें पिछले 2 साल के मामलात के हवाले से सारी चीज़ें जो वो डिस्कस की गई थी, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई वो डिस्कस हुई। अब वो दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। 8 फरवरी इलेक्शन के बाद दरखास्तें थी वो भी नहीं आई। फिर मिसिंग पर्सन के हवाले से दरखास्तें थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बहुत कुछ होता रहा जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में, लेकिन वो इग्नोर करते रहे। अब जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान 2 हैं, पैरेलल चल रहे हैं। अब देखना है कि ये इनमें से क्या ये दरखास्तें जो है वो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।